ये कहानी है हरिपुर नामक गांव की, जिसमें सीता अपने पति और अपने 6 महीने के बेटे अमित के साथ रहती थी। एक दिन सीता अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में घूमने जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीता और उसके पति की असमय मृत्यु हो जाती है, पर उनका बेटा अमित किस्मत से बच जाता है। गांव वाले नन्हे से अमित को घर लेकर आ जाते हैं। ये दुर्घटना सुनकर अमित के चाचा चाची लालच में अमित की देखभाल करने के बहाने से उसके घर में रहने लगे थे। गांव वाले भी सब खुश थे कि अमित को भी सहारा मिल गया। धीरे धीरे अमित बड़ा होने लगा और उसके चाचा चाची ने उसके साथ सौतेला बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो लोग कभी अमित को खाने को देते, कभी नहीं देते। एक दिन अमित ने अपनी चाची को बोला, चाची जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। जब देखो खाना मांगता रहता है तू। क्या तेरे माँ बाप कोई पैसों का पेड़ लगा कर गए थे जो उसके झाड़ कर हम तेरी जरूरतें पूरी करते रहें? तुझे पता भी है तेरे चाचा कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जब जाकर ये घर चलता है। तुझे बस मुफ्त की रोटी तोड़नी है। जा यहाँ से मनहूस। ये सब सुनकर अमित बहुत रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, पर चाची जी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ठीक है तो मर जा जाकर कहीं, कम से कम हमारा पीछा तो छूट जाएगा तेरे से। पर ये घर तो मेरे माता पिता का है और जिस फैक्ट्री में चाचा जी काम करते हैं वो भी मेरे पिता की है। अब तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो आप? चाची को अमित की ये बात पसंद नहीं आती और वो अमित को गुस्से से एक थप्पड़ जड़ देती है। साथ ही साथ उसे घर से बाहर भी निकाल देती है। जुबान चलाता है मेरे सामने? जा, तुझे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरा घर कहने वाला। अमित बहुत रोता है और भूख के कारण तड़प भी रहा था, इसलिए वो गांव के लोगों से खाने को कुछ मांगता है। चाचा जी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। बेटा अमित, मैं तुझे खाने को तो दे दूंगा, पर तू तो जानता है तेरे चाचा चाची को पता लगा ना तो वो बेवजह हंगामा करेंगे। प्लीज चाचा जी, कुछ तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई भी गांव वाला अमित की मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे ही रोते तड़पते अमित एक घने जंगल में पहुंच जाता है और कुछ ही क्षणों में चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। तभी दूर से एक जंगली खूंखार चीता अमित के पास भागता हुआ आता है। जैसे ही वो अमित पर हमला करने वाला था, तभी एक हाथ उस चीते को दूर फेंक देता है। कुछ देर बाद अमित को होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी, बाल भी बिखरे हुए थे। अमित उसे देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इस भयानक जंगल में भटकते हुए आया हूँ, आप मुझे खाना मत, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुड़ैल अमित के मासूम चेहरे को देखती रहती है और अमित की यह सब बात सुनकर हंसने लगती है। तुमसे किसने कहा बेटे कि चुड़ैल सबको मारती है? मैंने अपने गांव में सुना था कि चुड़ैल और भूत सबको मारकर खा जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, और चुड़ैल भी उसके साथ बुरा करती है जो उसके साथ बुरा करते हैं। ये तो इंसान भी करते हैं, तो क्या अंतर है बताओ मुझे। अमित सोच में पड़ जाता है। फिर वो चुड़ैल को बोलता है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं बहुत भूखा हूँ। क्यों, तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें खाना नहीं दिया? आपको कैसे पता? मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ। वैसे वो लोग मुझे खाना नहीं देते, घर के सारे काम भी करवा लेते हैं और मुझे मारते भी हैं। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब सुनकर अमित उसके पास जाता है और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछता है। आप ऐसे क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे बच्चे। मुझे लगा था कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए ही मेरी रूह अभी तक भटक रही है। क्या आप मेरी माँ हैं? ये बोलकर अमित चुड़ैल के गले लग जाता है। चुड़ैल माँ, मैंने आपको दिन रात याद किया है। क्या, चुड़ैल माँ? ये सुनकर चुड़ैल हंसती है। अमित, तुम्हारी चुड़ैल माँ अभी तुम्हें कुछ खाने को देती है। चुड़ैल अपनी जादू से अमित के लिए बहुत सारे पकवान प्रकट करती है। अमित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी सब खाना खा जाता है। चुड़ैल माँ, मुझे अब घर जाना चाहिए, वरना चाची मुझे फिर से मारेगी। ठीक है अमित, तुम जाओ अब। और हाँ, तुम्हारी चाची अब तुम्हें कभी नहीं मारेगी, ये तुम्हारी चुड़ैल माँ का वादा है तुमसे।
ये सुनकर अमित खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अमित को इतना खुश देख उसकी चाची को अच्छा नहीं लगता और जलन के कारण गरम चाय अमित के हाथ पर गिरा देती है। अमित जोर जोर से रोने लगता है और अपनी चुड़ैल माँ को याद करता है। माँ माँ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। अमित की रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ अमित को दिख रही थी। चुड़ैल पहले अमित के घाव को अपने जादू से सही कर देती है, जिसे देखकर उसकी चाची हक्का बक्का रह जाती है। ये क्या काला जादू सीख लिया तूने? मनहूस अपने माँ बाप को खा गया, अब मुझे भी मारेगा क्या? ये सब सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाची के सामने भी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर चाची भौचक्का रह जाती है। चुड़ैल माँ उसे पहले जमीन पर पटक पटक कर मारती है, फिर उसे हवा में लटका देती है। तभी अमित के चाचा जी भी वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल उन्हें भी हवा में लटका देती है। मुझे माफ कर दो सीता बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल बोलती हो तुम इसको? माँ सिर्फ माँ होती है, वो सगी हो या चाची ही क्यों ना हो। ममता तो हर औरत में होती है और तुमने बचपन से मेरे बेटे के साथ अत्याचार किया है। शायद इसीलिए तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई, क्योंकि तुम में ममता ही नहीं है। और मुझ बदनसीब को देखो, मैं मरने के बाद भी भटक रही हूँ। शायद इसीलिए क्योंकि मेरा बच्चा खुश नहीं था। आज तक मुझे लगा तुम लोग उसे प्यार करते हो, इसलिए मैं कभी नहीं तुम लोगों की जिंदगी में आई और ऐसे ही भटक रही थी। मुझे माफ कर दो प्लीज सीता बहन, अब से हम अमित को अपने बेटे की तरह रखेंगे। अब तुमने मेरी आंखें खोल दी। शायद अमित हमारे और हम अमित के नसीब में हैं, तभी उसके और हमारे अधूरेपन को भगवान ने पूरा किया था, पर हम ही उसे समझ नहीं पाए। चुड़ैल को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो चाचा चाची को जमीन पर पटक पटक कर फिर से मारने लगती है। अमित ये सब देख नहीं पाता और बोलता है, चुड़ैल माँ आप इन्हें मत मारो, आखिर ये है तो मेरे चाचा चाची ही। मैंने इन्हें माफ कर दिया है, आप भी कर दो। नहीं बेटा अमित, अब से तुम्हारी एक नहीं दो माँ है। एक तुम्हारी चुड़ैल माँ, अब से मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चुड़ैल ये सब सुनकर खुश हो जाती है और अमित को बोलती है, बेटा अमित, अब कभी भी तुम्हें अपनी चुड़ैल माँ की मदद चाहिए हो तो बस एक बार मुझे पुकार लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उसकी चाची भी अमित को अपने बेटे की तरह रखती है। और कभी कभी जब अमित का मन होता है अपनी चुड़ैल माँ से मिलने का, तो वह बस उनका नाम लेता है और वो प्रकट हो जाती